अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है एग क्रिप रोटी, या फिर आप कह सकते हो एग क्रिप रोल भी इसको नाम दे सकते हो, या फिर आप इसको जो है इजी स्नैक्स रेसिपी कह सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेके एक अदद अंडा लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से फेंट लें। अंडे को जब आपने अच्छे तरीके से फेंट लिया तो उसके अंदर आपने ऐड करना होता है दूध। एक मीडियम साइज का कप दूध का आपने लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज का कप दूध का हमने इस्तेमाल नहीं करना। एक मीडियम साइज का कप जो होता है, दरमियाने साइज का कप दूध का काफ़ी है। उसके बाद आपने 3/4 कप इसके अंदर मैदा ऐड करना है। 3/4 कप मैदा ऐड करने के बाद हमने जो चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो है बेकिंग पाउडर। मिकदार आप देख लें, 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया। उसके बाद नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। उसके बाद आपने इसको इतनी देर तक मिक्सअप करना है कि ये इसके अंदर ये बिल्कुल इसी तरीके से बनना चाहिए, और जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, और इसके अंदर लम्स वगैरह किसी भी तरह के नहीं होने चाहिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, जिसमें चाहिए हमें 2 अदद अंडे लेने के बाद उनको अच्छे तरीके से फेंट लेने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने होते हैं टमाटर। 2 अदद दरमियाने साइज के मैंने टमाटर लिए थे, 2 अदद छोटे साइज के टमाटर लिए थे। उसके बाद एक दरमियाने साइज का प्याज लेंगे, बारीक कट कर लेंगे। प्याज आपने जैसे नॉर्मली आमलेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं, बिल्कुल वही है। प्याज मैंने उसी तरीके से काटा था। उसके बाद सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें, 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज धनिया। जैसे आमलेट के लिए तमाम अंडे तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना होता है चाट मसाला। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम था चाट मसाला। आपने अगर थोड़ा स्पाइसी रखना है तो आप 1/2 टीस्पून भी डाल लें। तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं, ताकि जो चाट मसाला और नमक वगैरह हमने इसके अंदर ऐड किया वो तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएं। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक अदद फ्राई पैन को अच्छे तरीके से आपने ग्रीस कर लेना है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर लें, घी का इस्तेमाल कर लें, बटर का इस्तेमाल कर लें। कोई भी चीज़ जो इजीली किचन में अवेलेबल है, आपके पास मौजूद है इस टाइम, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना, ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से बस ग्रीस कर लें। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो आप मैदा और दूध वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था वो हमने इसके ऊपर डाल लेंगे। इसमें यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रखना होता है कि जो मिक्सचर जो होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं डाला। जो आपकी बहुत ज़्यादा मोटा अगर हो जाएगा या बहुत ज़्यादा थिक आप इसको बना लेंगे तो ये पकेगा नहीं, अंदर से कच्चा रह जाएगा, जो आपको खाने में अच्छा टेस्ट कभी भी नहीं देगा। और यहाँ पे एक और बात का आपने ख्याल रखना होता है कि जब आपने जहाँ पे आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, फ्लेम को आपने लो रखना है। जितना ज़्यादा लो फ्लेम के इसको बनाएंगे आप, इतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। एक अंडे का इस्तेमाल पहले मैं कर चुकी थी। ये जो मिक्सचर मैंने आपको 2 अंडों का बनाना बताया था ना, तो एक अंडे का मिक्सचर जो था मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। ये एक अंडे का ही मेरे पास रह गया था। आपने 2 अंडों का मिक्सचर एक के ऊपर नहीं डाल देना। एक अंडे का मिक्सचर मैंने यूज़ कर लिया था, एक अंडे का मिक्सचर मेरे पास रह गया था, तो वो मैंने इसके ऊपर सारा ऐड कर लिया। अब यहाँ पे लो फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर तक पकने देंगे कि अंडा जो है ना ऊपर से अच्छे तरीके से कुक हो जाना चाहिए। अगर फौरी तौर पे आप इसको पलटने की कोशिश करोगे, टर्न करोगे, तो ये सारा जो है नीचे गिर जाएगा और अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फ्लेम को लो रखें जब तक आपको ये ना लगे कि ये ऊपर से अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, और जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये नीचे नहीं गिरेगा। ये देखें, ये बिल्कुल ऊपर से अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, मुकम्मल कुक नहीं हुआ। अब मैं इसको पलटूंगी तो ये जो है ये अंडा गिरेगा नहीं। अगर लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये आपका भी इसी तरीके से लाइट सा ब्राउन होगा। अगर हाई फ्लेम के ऊपर जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ का, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर हमने इसको रोल करना है, और गरम गरम को ही आपने कोशिश करना है रोल करने की। यहाँ पे
यहाँ पर छुरी की मदद से हम इसको काट लेते हैं दरमियान से। दिखाने में बहुत टेस्टी बनता है और एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप एक दफ़ा ट्राई करोगे तो आप इसको बार बार बनाओगे। ये खाने में इतनी टेस्टी है। और इसको आप चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, चिकन और चीज़ के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।